जब महिला ने अपने हस्बैंड और सीमिंग महिला की एम्बिगुअस फोटोज निकालकर सामने रख दी, तब हस्बैंड पूरी तरह टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी वाइफ काफी समय पहले ही उसके और सीमिंग महिला के बीच के एबनॉर्मल रिलेशनशिप को भांप चुकी थी। इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि उसने इस बार न सिर्फ अचानक कंपनी से रिजाइन किया था, बल्कि उससे डिवोर्स लेने पर भी अड़ गई थी। दरअसल अभी एक दिन पहले ही हस्बैंड और सीमिंग महिला अपने ट्रिप से वापस लौटे थे। उन्हें बताया गया कि महिला द्वारा हैंडल किया गया मेजर क्लाइंट रिन्यूअल और बाकी प्लान्ड कोऑपरेशन भी कैंसिल कर चुका था। क्लाइंट ने उनकी कंपनी पर ट्रिपल लिक्विडेटेड डैमेजेस का लॉ सूट भी कर दिया था। हस्बैंड तुरंत गुस्से में आ गया और अपनी वाइफ को दोष देना चाहता था, लेकिन पर्सनल सुपरवाइजर ने उसे बताया कि जिस दिन वे ट्रिप के लिए निकले थे, उसी दिन महिला ने अपना रेजिग्नेशन ईमेल सबमिट कर दिया था। सिस्टम ने उसे ऑटोमेटिकली अप्रूव भी कर दिया था। महिला अब कंपनी की एम्प्लॉय नहीं रही थी। ये सुनकर सभी लोग स्टंट रह गए। हालांकि कंपनी में हस्बैंड और सीमिंग महिला हमेशा उस महिला को सप्रेस करते थे, फिर भी सभी जानते थे कि वह बेहद केपेबल थी। वो कंपनी के आधे से ज्यादा बिजनेस लेकर आती। अब उसने अचानक रिजाइन कर दिया था तो कंपनी कोलैप्स हो सकती थी। इसके अलावा वह अपने क्लाइंट रिसोर्सेज भी अपने साथ ले जा सकती थी। हस्बैंड और सीमिंग महिला भी डर गए। वे इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसी समय महिला ने अपने हस्बैंड को एक और मैसेज भेजा। उसने पूछा कि ट्रैवल स्पॉट का सीनरी कैसा था। फिर उसने सीधे डिवोर्स की मांग कर दी। ये देखकर हस्बैंड पूरी तरह टूट गया। लेकिन सीमिंग महिला ने जानबूझकर बात बिगाड़ते हुए कहा कि महिला सिर्फ इसीलिए अपसेट होकर टेंट्रम कर रही है क्योंकि वे उसे ट्रिप पर नहीं ले गए। सीमिंग महिला के फॉलोअर ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उसने कहा कि उसके जैसी एम्प्लॉय जो सिर्फ बिजनेस हैंडल करना जानती है, उसके लिए कंपनी के बिना कोई वैल्यू नहीं है, और उसके डेप्यूटी जनरल मैनेजर हस्बैंड के बिना उसे कभी हाई पेइंग जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि कोई उसे डिशेस वॉश करने के लिए भी हायर नहीं करेगा। ये सुनकर हस्बैंड को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि उसकी वाइफ उसके बिना नहीं रह सकती। वह कुछ ट्रिक्स से उसे फिर से कंट्रोल कर सकता था। तभी सीमिंग महिला ने सुझाव दिया कि जब महिला रिजाइन कर ही चुकी है तो वे उस पर कमर्शियल सीक्रेट्स चुराने का लॉ सूट कर सके। उसने कहा कि पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने और क्लाइंट लॉस का कारण बनने के लिए उस पर केस किया जा सकता है। फिर उससे कंपनी का पूरा लॉस भरवाया जाए और उसे भारी डेट में डाल दिया जाए। तब वह जरूर वापस आकर हस्बैंड से रिकंसाइल करने की भीख मांगेगी। हस्बैंड तुरंत अग्री हो गया, लेकिन महिला के पास बहुत सारे प्राइवेट क्लाइंट रिसोर्सेज होने की वजह से उन्होंने आखिरकार पहले उसे थ्रेटन करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि उन रिसोर्सेज को हासिल करने के बाद ही उस पर लॉ सूट करेंगे। हालांकि जब हस्बैंड ने मीटिंग के लिए कॉल किया तो महिला ने उसे सीधे ब्लॉक कर दिया। हस्बैंड गुस्से से भर गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि महिला पहले ही उनकी राइवल कंपनी ज्वाइन कर चुकी थी। वहाँ उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे सीधे ब्रांच डायरेक्टर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। फिर भी महिला को जरा भी घमंड नहीं हुआ। इसके बजाय उसने तुरंत अपना काम अरेंज करना शुरू कर दिया। वह अपने प्राइवेट क्लाइंट डेटा का इस्तेमाल करके जल्दी से अपनी फॉर्मर कंपनी से और ज्यादा रिसोर्सेज हासिल करना चाहती थी। न्यू बॉस उसकी काबिलियत से और भी इंप्रेस्ड हो गया। उसने उसी वक्त उसके साथ हाई वैल्यू प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया। उसके नए कॉलीग्स उसकी बहुत तारीफ करने लगे। उन्हें लगा कि उसकी लीडरशिप में उनका ईयर एंड बोनस कई गुना बढ़ जाएगा। महिला और उसकी कॉलीग्स की कोऑपरेशन से उन्होंने जल्द ही फॉर्मर कंपनी के कई रिसोर्सेज हासिल कर लिए। कई फॉर्मर कॉलीग्स को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने खुद उससे कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया। वे रिजाइन करके उसके साथ काम करना चाहते थे। हस्बैंड और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वह लगातार उसे मैसेजेस भेजकर धमकी देता रहा कि रिप्लाई करो वरना कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ेंगे। महिला को यह सब बेहद रिडिकुलस लगा और उसने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन उस दिन वर्क से निकलने के बाद जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका हस्बैंड और मदर इन लॉ बिना परमिशन उसके प्राइवेट अपार्टमेंट में घुस आए थे। ऑलमोस्ट जब क्लाइंट्स एक के बाद एक अपनी पार्टनरशिप कैंसिल करने लगे, यहाँ तक कि बैंक ने भी लोन रिन्यू करने से मना कर दिया, तब हस्बैंड आखिरकार टूट गया और उसे एहसास हुआ जिस वाइफ को वह हमेशा आसानी से कंट्रोल करता था, उसने रिजाइन करने के बाद कंपनी पर इतना बड़ा असर डाल दिया था, ये उसने कभी नहीं सोचा था। कुछ समय पहले ही उस महिला ने कंपनी के लिए 10 मिलियन यूएन का ऑर्डर हासिल किया था। उस आदमी और सीमिंग फीमेल सुपरवाइजर ने सभी को सेलिब्रेशन के लिए ट्रिप पर ले जाने का प्लान बनाया, लेकिन उन्होंने उस महिला को ड्यूटी पर काम करने के लिए कंपनी में ही रोक दिया। जब वे वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि महिला ने न सिर्फ रिजाइन कर दिया था बल्कि डिवोर्स के लिए भी फाइल कर दिया था। वह अपने सारे पर्सनल रिसोर्सेज भी नई कंपनी में लेकर चली गई थी। आदमी गुस्से से बेकाबू हो गया, लेकिन वह किसी भी तरह उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था। बेबस होकर वह अपने पेरेंट्स को लेकर उसके प्राइवेट अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गया ताकि उस पर प्रेशर बनाया जा सके। उस रात महिला अभी अभी घर पहुंची थी। उसके पेरेंट्स इन लॉ ने एल्डर्स होने का फायदा उठाते हुए उसे डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि 5 साल की शादी में उसने कोई हेयर पैदा नहीं किया और अब वह डिवोर्स मांगने की हिम्मत कर रही थी। उसने कंपनी भी छोड़ दी और उनके बेटे के बिजनेस रिसोर्सेज भी अपने साथ ले गई। उनके मुताबिक यह बेहद आउटरेजस था। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह सारे रिसोर्सेज अपने बेटे को वापस करे और घर लौटकर प्रेगनेंसी की तैयारी करे। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को उसकी कमाई के थोड़े से पैसों की जरूरत नहीं थी। उन्हें तो अपने फैमिली इनहेरिटेंस की जरूरत थी, लेकिन महिला डिवोर्स लेने का फैसला कर चुकी थी, इसलिए अब वह उन्हें और इंडल्ज करने वाली नहीं थी। उसने वहीं पलटकर पूछा कि उनका फैमिली इनहेरिटेंस आखिर था क्या? क्या वह सिर्फ सेल्फिशनेस थी या उनका हस्बैंड उस पर बेशर्मी से डिपेंड करके जी रहा था? हस्बैंड गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसका सीरियस एक्सप्रेशन देखकर वह रुक गया क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उसे पूरी तरह न खो। उसने सिर्फ उससे पूछा कि वह अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी रही और आखिर वह कब तक ऐसे ही ट्रबल क्रिएट करती रहेगी। महिला को यह सुनकर बहुत रिडिकुलस लगा। उसने पलटकर पूछा कि 5 साल की शादी में उसने आखिर कब अच्छी जिंदगी जी थी। इसके बजाय उसके हस्बैंड ने उसकी परफॉर्मेंस के दम पर अपना डेप्यूटी जनरल मैनेजर का पोजीशन हासिल किया था, लेकिन उसने कभी उसकी मुश्किलों को समझने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने सीमिंग महिला के साथ मिलकर उसे सप्रेस किया और उसकी अचीवमेंट्स चुराने में भी उसकी मदद की। यहाँ तक कि जब सीमिंग महिला उसे ह्यूमिलिएट करके परेशान करती थी तब भी उसका हस्बैंड आंखें बंद करके सब देखता रहता था। फिर वह कैसे दावा कर सकता था कि उसने उसे अच्छी जिंदगी दी? हस्बैंड ने ऑकवर्डली समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि उसने जो कुछ भी किया वह कंपनी के ओवरऑल इंटरेस्ट के लिए किया था। मदर इन लॉ गुस्से में चिल्लाई कि अगर उसका बेटा उसे कंपनी में लेकर नहीं आया होता तो वह आज भी सड़क पर भीख मांग रही होती। उसने कहा कि ऐसी डॉटर इन लॉ जिसे बच्चे पैदा नहीं हो सकते उससे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। इसके अलावा उसका बेटा कंपनी का डेप्यूटी जनरल मैनेजर था। उसकी यह नॉनसेंस उसके बेटे के काम को बहुत प्रभावित कर रही थी। मदर इन लॉ को अपनी सारी पोलाइटनेस छोड़ते देकर महिला ने भी अब उनकी फीलिंग्स की परवाह करना बंद कर दिया। उसने मदर इन लॉ को एक तरफ धक्का दिया। फिर उसने अपने हस्बैंड और सीमिंग महिला की एम्बिगुअस फोटोज निकालकर सामने रखी। उसने पूछा कि क्या वह कंपनी में काम में बिजी था या सीमिंग महिला के साथ एम्बिगुअस रिलेशनशिप में बिजी था। उसने पूछा कि क्या वह अपने पेरेंट्स के सामने यह कहने की हिम्मत रखता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। हस्बैंड घबरा गया, लेकिन उसने फोटोज को सिर्फ ऑर्डिनरी कॉलीग फोटो
फोटोज बताकर बचाव करने की कोशिश की। उसने कहा कि वह बेवजह ट्रबल क्रिएट कर रही है। महिला समझ चुकी थी कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने डिवोर्स एग्रीमेंट सामने रख लिया। उसने हस्बैंड से कहा कि वह इसे साइन करे और यहाँ से चला जाए। जहाँ तक प्रॉपर्टी डिवीजन की बात है, वह कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं लेगी जो उसकी नहीं थी। ये सुनकर हस्बैंड का परिवार घबरा गया। फिर भी उन्हें लगा कि वे टफ एटीट्यूड दिखाकर उसे कंट्रोल कर सके। मदर इन लॉ ने डिवोर्स एग्रीमेंट फाड़ दिया। फादर इन लॉ ने गुस्से में उसे ज्यादा रूथलेस न बनने के लिए कहा। हस्बैंड ने भी एक शो करते हुए कहा कि वह उसे आखिरी चांस दे रहा है। उसने कहा कि अगर वह अपना क्लाइंट इन्फॉर्मेशन उसे हैंड ओवर कर दे और उसके पेरेंट्स से अपॉलॉजी मांग ले तो वह उसे फॉरगिव कर सकता है, वरना वह इस सिटी में कभी अपना फुटहोल्ड नहीं बना पाएगी। लेकिन महिला उनकी होपलेस सोच पर हंस पड़ी। उसने कहा कि अगर वह डिवोर्स देने से मना कर रहा है तो वह उसे अपने तरीके से डिवोर्स देने पर मजबूर कर देगी। इतना कहकर वह सीधे अपार्टमेंट से बाहर चली गई। ऑलमोस्ट सभी